ये हम बात कर रहे थे पूर्ण योग की प्रक्रिया। इस योग की पहली प्रक्रिया है आत्मसमर्पण का संकल्प करना। अपने समूचे हृदय एवं सारी शक्ति के साथ अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दो। कोई शर्त न रखो, किसी चीज की मांग मत करो, यहां तक कि योग में सिद्धि की भी नहीं। किसी भी चीज की नहीं, सिवाय इसके कि तुम्हारे अंदर और तुम्हारे द्वारा भगवान की ही इच्छा प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित होती रहे। जो उनसे मांग करते हैं, भगवान उन्हें मांगी हुई वस्तु प्रदान करते हैं। परंतु उन लोगों को जो अपने आप को दे देते हैं तथा कुछ नहीं मांगते, उन्हें वह वे सब चीजें देते हैं जिन्हें उन्होंने या तो मांगा होता या जिनकी उन्हें आवश्यकता हुई होती, और उसके अतिरिक्त वे स्वयं अपने आप को तथा अपने प्रेम के सहज वरदानों को भी प्रदान करते हैं। ये पहली प्रक्रिया है। इस योग की पहली प्रक्रिया है आत्मसमर्पण का संकल्प करना। अपने समूचे हृदय एवं सारी शक्ति के साथ अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप दो। कोई शर्त न रखो, किसी चीज की मांग मत करो, यहां तक कि योग में सिद्धि की भी नहीं। तो पहली ये आत्मसमर्पण का संकल्प करने की प्रक्रिया है, पर इसको करे कैसे? भाई अब ये संकल्प की, जयपुर में भी मैं कह रहा था संकल्प के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है, पर व्यक्ति अब करे कैसे इसको? ये चीज तो मुश्किल है। कोई चीज मत मांगो, कोई कुछ नहीं, और समर्पण का संकल्प करो। अनिल जी, चीज तो मुश्किल है ये, कैसे हो ये? हाँ, बहुत मुश्किल चीज है, बिल्कुल। प्रक्रिया है ये, पूर्ण योग की प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया है आत्मसमर्पण का संकल्प करना। अब इसमें कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, देखो आप, ये तो मनोवैज्ञानिक चीज है। पूर्ण योग की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है, वो कोई आपके शुद्धिकरण से और से इनसे शुरू नहीं होती। ये संकल्प किसी के कहे आता नहीं, ये तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इसमें कोई विधि काम नहीं कर रही है, मतलब विधि का कोई यूज नहीं है। नहीं ये कर तो सकती एक है, थोड़ी बहुत आपके प्योरिफिकेशन की हो सकती है। भाई आप अपने स्तर के ऊपर जितनी समझ में आए उतना आप अपने माइंड से जितना कुछ कर सकते हो उतना कर सकते हो। हाँ निम्न वो प्रकृति को जो है आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। इतना तो, जो भी थोड़ा बहुत व्यक्ति जो खुद के ऊपर निगाह डालता है उसको इतना तो आभास है। हाँ अगर वो बिल्कुल ही निम्न प्रकृति के झांसे के अंदर है तब तो देखो बात कुछ और है। हाँ, नहीं तो वो तो निगेशन और सात्विकता की तरफ जब बढ़ता है तो वो प्रयास तो खुद का ही होगा, बिल्कुल। भाई इसमें ये है कि आपको जितनी इंटेलिजेंस मिलती है, मनुष्य उसी को बोलते हैं जिसको थोड़ी इंटेलिजेंस है, उसको आप एग्जीक्यूट करो कर्मों में। तो ये सिंसियर आदमी की यही है कि वो उसको एग्जीक्यूट करता है। बाकी तो यहाँ कोई ये नहीं करे कि आप यम नियम आसन प्राणायाम शोध संतोष स्वाध्याय ये सारे अपने आप हो जाएंगे, पर पहली चीज है ये संकल्प, आत्मसमर्पण का संकल्प। ये तो उन लोगों के संपर्क से आ सकता है जिनमें ये हो। तो इसलिए सबसे इफेक्टिव तरीका एक तो है इसका सत्संग, सत्संग किया जाए। वो भी बिन हरि कृपा मिले नहीं सोई, ये भी बिना हरि की कृपा के मिलता नहीं कि वास्तव में सत्संग प्राप्त हो जाए। इसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से कि आत्मसमर्पण को कोई बाध्यता से इसको किया जा सकता हो। और कोई प्रक्रियाएं तो कर सकते हो। हम जो सुबह 6 बजे उठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं,
ये भी तो सत्संग ही है सर, ये हरि निश्चित कृपा। निश्चित, ये तो मैं कह ही रहा हूं, माँ की कृपा से ये हो रहा है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। निश्चित है ये। इसीलिए मैंने ये आग्रह किया कि इसका जो इस समय लाभ उठाया जा सके। कोई मान लो उस साइड में आया हुआ है अधिकारी, उस समय वो तुरंत आपके साइन कर जाएगा। एक शिविर चल रहा है, आपको यार फटाफट ये कर लो, नहीं ये व्यवस्था जुड़ने में ही टाइम लगता है, ये लोग मिलते कहाँ हैं, ऑफिसेज में जाओ तो वहां काम नहीं करते, अभी तो ये आए हुए हैं। तो अभी तो श्री अरविंद की ये चर्चा चल रही है, योग के विषय में चल रही है, जितना लाभ उठा सकता है व्यक्ति उतना उठाएं, हम सभी उठाएं। ये नहीं कि कोई एक उठाए दो उठाए, हम सब उठाएं। और जिस समय मोल्ड किया जा सकता है, जिस समय वो चीज बन रही है, योग के समय आपको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, अगर ये है संकल्प, इसमें करने की विधि है, तो आज कर डालो। जब जब जो जो चीज आती है उसके साथ साथ आपकी यात्रा भी चलती रहे। बाकी तो जीवन जैसा है वैसा है, देखो उसमें कोई बहुत कोई इंटरेस्टिंग चीज तो जीवन में और कोई लगी नहीं, और कुछ है नहीं, चारों तरफ निस्तेज चीजें हैं, कलह है, विशृंखलता है, चारों तरफ कोई आशा नजर आती नहीं। इसी में एक आशा है, क्यों देविका जी? और कोई आशा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। किसी प्रक्रियाओं में नहीं है ये, और कोई कि मैंने ये ट्रिक सीख ली, मैंने ये, उनमें ये चीजें नहीं है, ये तो संकल्प वाली चीज है, ये हो तो सारी चीजें जिंदा हो उठती हैं, ये नहीं हो तो और तो सारे डेकोरेशंस हैं। मेन चीज है आपके भीतर ये अग्नि, मेन बात अग्नि की है कि वो अग्नि हमारे अंदर रहे। पहली चीज ये है ना, यही माँ कह रही है, योग के तीसरे वॉल्यूम में पहला कोटेशन तो यही है ना माँ का, तो समूचे हृदय एवं सारी शक्ति के साथ। अब हृदय के साथ देव कैसे? अनिल जी कोई ट्रिक है क्या इसकी, कि अपना हृदय इसमें आ जाए? हृदय अपने हाथ में है क्या, हृदय आ जाए? हृदय तो जब भी आ सकता है, वही वही सूत्र तो वही है, लव द मदर, मतलब आप उनके प्रति जो है, अगर वो भाव आएगा जब ये चीज बढ़ेगी, और वो जितना गहरा होगा जब उतना उतना काम करेगा। भाई, मतलब केवल माइंड सोच रहा है उससे तो नहीं हाँ होता ना। नहीं होता, नहीं भाव हो आ सकता। गया आपके पास में, बस वो फिर। भाई ये भगवान तो चलो एक अलग चीज है, मैं आपको कह दूं, आपके खुद के बच्चे के अलावा यही भाव बच्चे वाला सारों के प्रति रखो, या हाँ, आप अपनी माता के प्रति, माँ के प्रति जो भाव रखते हो सबको वैसी माता समझो, यही वाला हृदय से नहीं हो सकता। यही कितना बिल्कुल। मुश्किल है। हर देश को वैसे ही समझो, या अपने देश को ही कम से कम उतना प्रेम करो। आपको यार ये जबरदस्ती कैसे हो सकता है? प्रेम हो नहीं हो नहीं हो, मतलब ये चीज तो एक प्रक्रियाएं करवाई जा सकती है, ये वाली चीज कैसे करवाई जा सकती है? इसीलिए अर्जुन को कहा कि अब तेरा हृदय मेरे अंदर रस ले रहा है, तो अब मैं तेरे को अंतरंग और रहस्य की चीजें बताऊंगा। ये अगर किया जा सके तो यही सबसे कीमती चीज है, शिक्षा में यही करने का है। श्री अरविंद कह रहे हैं नैतिक शिक्षा जो है, माइंड को तो थोड़ा बहुत कुछ दे देती है, पर वाइटल या आपका हार्ट है, वो जिस चीज में लगा हुआ है, वो तो जहां लगा हुआ है वहीं लगा हुआ है। वो कड़ी उसको तोड़, उसकी तोड़ो नहीं, तो क्या शिक्षा करवाई भाई? इसलिए शिक्षा नहीं हो सकती। आप प्रोफेशनल्स बिठाएंगे तो भी शिक्षा नहीं हो सकती। ये तो ऐसों के संपर्क में ही हो सकती है जिनका हृदय गहराई में हो। यही बात इंडियन कल्चर के अपने उसके अंदर है कि ये सारी संस्कृति हृदय के ऊपर, हृदय उसके अंदर था तब सारे निर्माण हुए। मैं तो करूँ आपका हृदय हटाओ, एक छोटी सी चीज नहीं बना सकते। ये इसका सूत्र है, साधना का भी सूत्र है, ये जीवन का सूत्र ये है कि हृदय आ जाए इस चीज के अंदर कैसे भी। अब बच्चे का हृदय आप इस चीज के अंदर कर पाओ, ये तो, और आज जिस तरीके का चारों तरफ मेटीरियलिज्म है उसमें करो कैसे? यही योग का सूत्र है, यही हर चीज का सूत्र है। इसीलिए क्या है कि खाली कोरी शिक्षा देने से हृदय नहीं आता। कोरी शिक्षा से किसी का हृदय परिवर्तन होता है क्या? ये तो कोई जिए, और उसको देख के भी कितने का हृदय परिवर्तन, हमारे पास कितने कितने आदर्श हैं सामने। गुरु मिल जाए आपका हाथ पकड़ के चले,
बहुत ही मुश्किल काम है ये। आप भक्ति के जो जो मार्ग हैं वो तो देखते हैं। ऊपर यही आया था, त्रिमार्ग भी इसके अंदर पूर्ण योग में आपकी सहायता नहीं करेगा। जिस रूपांतर की हम मांग कर रहे हैं, तो उसमें भक्ति में कहने को तो आपका हृदय आता ही है अपने इष्ट के अंदर, पर हृदय वास्तव में आता नहीं। जबकि मंदिर में लोग जा रहे हैं, एक भाग उनका बहुत भगवान से प्रेम भी करता है, या जो भी करता है इमोशनली, वो देखो कैसे आंखें छलक आती है, गाते हैं तो वास्तव में उसके अंदर जान रहती है। पर उसमें और आपका हृदय इस चीज को आ जाए, इन दोनों में अंतर है। अगर हृदय आ गया और आपके अंदर और बाहरी कोई एंडोर्फमेंट्स नहीं है, तो भी आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नहीं तो योग वाली प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यही चीज आपको उत्साह देती है, नहीं तो उत्साह खत्म हो जाता है। योग का जो उत्साह है भारी लगने लगता है अगर आ भी जाए कोई। ये है और कारण इसमें इसका। पहले के मुकाबले में आज के समय में ड्रैगिंग फोर्सेज और डाइवर्शन की चीजें बहुत ज्यादा है। हाँ। पूर्व में इतनी ओपनिंग नहीं थी, तो वो एक थोड़ा सा वहाँ आइसोलेट रह सकता था। हम्म। अब ये तो कठिन परिस्थिति है, मतलब अब ये और ज्यादा दूभर है मामला, इसलिए और हाँ, दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। ये सूत्र है साधना का, ये सूत्र है। और अगर हम चर्चाएं करें तो ये केंद्रीय प्रक्रिया है योग की। यही माँ कह रही है, यही श्री अरविंद कह रहे हैं। कोई शर्त न रखो, किसी चीज की मांग मत करो, यहां तक कि योग में सिद्धि की भी नहीं। अच्छा, इससे जैसे ये कह रहे हैं, जो उनसे मांग करते हैं भगवान उन्हें मांगी हुई वस्तु प्रदान करते हैं, परंतु उन लोगों को जो अपने आप को दे देते हैं तथा कुछ नहीं मांगते, उन्हें वह वे सब चीजें दे देते हैं जिन्हें उन्होंने या तो मांगा होता या जिनकी उन्हें आवश्यकता हुई होती। आप इसको एक स्ट्रेटेजी बना के कि चलो मांगते नहीं है तो कुछ बेटर प्राप्त हो जाएगा। भगवान से, माँ से कोई चीज मांगते नहीं है। अरे पर भीतर से तो मांग रहे हो। भीतर से तो ये है कि नहीं मांगने से कुछ बेटर हाथ लग जाएगा, कि देने के आनंद के लिए देना, ये तो और कोई भाग जानता नहीं चैत्य के अलावा। चैत्य अगर आपका आ जाता है तब तो खैर बात ही क्या है, फिर बाद में उसने तो लीड ले ही ली। यही जीवन में करने का है, यही शिक्षा के अंदर करने का है। चैत्य लीड ले ले। उसके मैंने आपको साइंस बताए थे कि उसके क्या साइंस हैं। वो नहीं है तो आदमी भटकता रहता। कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, कितनी फिलोसॉफीज हैं, कितने कितने समझदार हैं, माइंड से बहुत अवेक हैं, कहीं नहीं लेके जाती ये सारी चीजें। चैत्य तो चैत्य ही है। ये एक गंभीर समस्या है, पर कड़ी ये है। क्यों रविकांत जी, अब ये मेरे ख्याल से स्पष्ट है जो हम योग की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, चैत्य के बिना नहीं, चैत्य के बिना नहीं हो सकता। मगर सर एक बात ये कहनी है, साइकिक ओपनिंग हमारे प्रयास से नहीं होगी, वो तो उसकी ग्रेस होगी तो साइकिक ओपनिंग होगी। दोनों तरह से। जैसे द मदर में है ना, देर आर टू पावर्स that ओके। alone can effect the great and difficult task, which is the great aim of our endeavor। ये तो आपकी तरफ से जो मनोभाव है वो आप करो, ऊपर से जो ग्रेस है। इनफैक्ट आप ये पाओगे, आप मनोभाव भी तब कर पाओगे जो ऊपर से ग्रेस है। और फिर एक ये भी पाओगे कि ग्रेस तो हमेशा ही है। ग्रेस है इसीलिए तो हम हैं, इसीलिए माँ श्री अरविंद के संपर्क में है। इंटरेस्टिंग गुत्थी है। ग्रेस तो है ही है। ग्रेस बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते थे। ग्रेस तो माँ की है ही, बहुत जबरदस्त ग्रेस है। आप सही एटीट्यूड में आते हो तो आप कहते हो रे माँ ने तो कितनी चीज हमको दे रखी है। ग्रेस तो पक्की है। ग्रेस में तो कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकती। आपकी पुकार करना भी ग्रेस का ही माध्यम है, और पुकार करने से ग्रेस उत्तर भी देती है। ये इसकी सेंट्रल प्रक्रिया है, केंद्रीय प्रक्रिया है ये। ठीक है, देविका जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं।
ठीक है ना ये बात तो? हाँ जी। क्योंकि अब ये कहते हैं सहज वरदानों को प्रदान करते हैं, जो व्यक्ति उनसे कुछ नहीं मांगता तो व्यक्ति इसको योजना बना लेगा कि अपने सहज वरदान माता जी दे देगी। तो अरे प्लानिंग तो हो ही गई, इस योजना से बाहर कैसे जाओगे कि उनसे नहीं मांगूंगा तो बेटर चीज दे देगी? तो ये तो जैसे बच्चे करते हैं कि आप मांगोगे तो ये मांगी भी दे देंगे, नहीं मांगोगे तो हो सकता है कि अभी तो 100 का ही नोट देते, ये 500 का दे के जाएंगे। फिर अगर वो 500 का नहीं दे, छोटा नोट आपको दे दें, तो कहे यार मांग लेते इसकी बजाय। तो है नहीं, इस डायमेंशन में ये बातें नहीं है ये एक्चुअल के अंदर। इसलिए करने को हम कर तो रहे हैं, आपको इसके माध्यम से ही कुछ और जिसको ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं माँ और श्री अरविंद, उसको समझना पड़ेगा। अगली प्रक्रिया है, तो पहली तो प्रक्रिया ये हो गई, यही माँ अपने तीसरे वॉल्यूम में पहली चीज है ये भाव कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज, मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। इसके जो मायने निकलते हैं सो निकलते हैं, बस। आई कैन नॉट डू अदरवाइज, ये करते हो तो सफलता है जीवन की, शिक्षा की, हर चीज की। ये नहीं कि ये डॉक्टर पे लागू नहीं होती, इंजीनियर पे नहीं होती, साधक पे लागू होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सभी आत्माएं ही हैं। अगली प्रक्रिया है अलग स्थित हो जाना तथा अपने अंदर घटित होती भागवत शक्ति की क्रिया को साक्षीवत देखना। प्राय इस शक्ति की क्रिया के साथ ही साथ सत्ता तंत्र में विक्षोभ एवं कष्ट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। यद्यपि पूर्ण श्रद्धा का होना हमेशा एकाएक ही संभव नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो भी अशुद्धि है, चाहे उसे प्रकट रूप से आश्रय दिया गया हो या वह भीतर अप्रकट रूप से छिपी हो, उसका शुरू में उमड़ पड़ना और तब तक पुनरावर्तित होते रहना संभावित है, जब तक कि उसे आमूल ही नष्ट न कर दिया जाए। और उस अवस्था में संशय लगभग सर्वसामान्य अशुद्धि है। लगभग सबके अंदर ये अशुद्धि पैदा होती है। अगली प्रक्रिया है ये, जब आप संकल्प ले लेते हो उसके बाद अराइज होती है, पहले अराइज नहीं होती। तो इस मार्ग में जो आता है पहले उसको इसको पार करना है, ये कह रहे हैं ना। बाकी तो खैर कोई किस तरीके से पार करेगा वो अपना तरीका है, पर एक सर्व सामान्य अशुद्धि ये है कि सत्ता तंत्र के अंदर विक्षोभ और कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। आप कह रहे हैं यार साधना में आने से ये हो जाएगा, उससे पहले तो माँ की हमारे ऊपर, हम पढ़ भी पाते थे और कितनी एनर्जी भी रहती थी, सारे काम रहते थे, ये क्या हुआ? ये बता रहे हैं। इसलिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रद्धा मतलब सारी चीजें टूटती नजर आ जाएंगी, सारी चीजें आपको छोड़ के जाती नजर आ जाएंगी। अब उस चीज को पकड़े रहना होगा कि यार संकल्प किया था, संकल्प से शुरू किया ना, ये कह रहे हैं पूर्ण योग मतलब इसका आत्मसमर्पण का संकल्प करो। तो आपको ये श्रद्धा होनी जरूरी है कि जो भी दिखता है बाहरी रूप, चाहे सारी चीज सब टूटती नजर आ रही है, जैसा भी नजर आ रहा है, मार्ग पे अंधेरा नजर आ रहा है, जो आप कर रहे हो पता नहीं उसका कोई लाभ है भी या नहीं है, सारे आपके विरोध में खड़े हैं, जिसपे आपने, क्योंकि सबका कोई ना कोई इसमें सहारा होता है, वो ही सहारा टूटता है। जिसपे आपने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, तो लॉ ऑफ द वे, पथ का विधान, ये अपना एक टाइटल हम शायद पढ़ के भी गए हैं, पथ का विधान, कि वहां जिसको आप गुरु कहते हो, भगवान कहते हो, और जो आपको लेके आया था, वो भी ठंडी रात्रि के अंदर दूर एक टिमटिमा सा तारा, जिसकी टिमटिमाहट आपको कोई गर्मी नहीं दे रही, ठंडी हवाएं चल रही है। तो आप जिसको आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमेय, ये जो बातें करते हो, श्री अरविंदो कह रहे हैं पथ का विधान, नन कैन एब्रोगेट इट। मतलब लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, नन कैन एब्रोगेट इट, और कोई भी इसको दरकिनार नहीं कर सकता। ये है पथ का विधान, जो आए वो इसके माध्यम से गुजरे। नन कैन एब्रोगेट इट, ये श्री अरविंदो का शब्द है, नन कैन एब्रोगेट इट। आ जाओ। पहले जितनी आप बातें कर रहे थे, जो आपके सहारे थे, आपको भीतर से
जो चीज महसूस हुई थी, जो पढ़ के कितना अच्छा लगता था, ये था कि मैं समर्पण कर दूं। वो सारे भाव तो आप जानती हो, हर जना इतना अवेक है, और लास्ट में वही चीजें जब टूटती हैं, दूर टिमटिमाता सा कि वही व्यक्ति आपका कोई सहयोग नहीं कर रहा, इनफैक्ट आपकी प्रकृति आपको ये दिखाए कि वही आपके विरोध में खड़ा हो गया। उसमें अब फेथ लाओगे कैसे? क्योंकि फेथ का मतलब ही यही है कि बाहरी कोई प्रतीति आपके काम नहीं आ रही। अगर आ रही है तब तो फेथ की आवश्यकता ही क्या है? श्रद्धा। ये फेथ बनाए रखो। अगर आपके डीपर कोई चीज की पकड़ नहीं है तो फेथ बनेगा कैसे? अगर मानसिकता से, मानसिक बिलीफ है या आपके कोई अनुभव हुआ, वो हुआ, उससे कोई सहायता हो रही है, इसका मतलब फेथ की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जब जो करेंसी आप लेके चले थे वो भी गिर गई, जो सहारों से, जो अनुभवों से चल रहे थे, वो पता चला ये फेक है करेंसी, ये भी इस बाजार में नहीं चलती। आप जो बॉन्ड लेके आए थे, जो चेक लेके आए थे, उसका पता चला यार ये चेक भी गड़बड़ है, ये ऐसी तो कोई बैंक नहीं है, ये साइन भी जाली हैं, या हैं तो भी ये बैंक के पास तो पैसे नहीं है, ये देती नहीं। अब बताओ, ये है पथ का विधान, एंड नन कैन एब्रोगेट इट। श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये कोई हतोत्साहित करने की बात नहीं। कमजोर व्यक्ति को मिल भी क्यों जाना चाहिए? कमजोर व्यक्ति को मतलब ये क्यों मिलनी चाहिए ये चीज? इसलिए दूसरी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर साक्षीवत सारी चीज को देखना, क्योंकि आपके साथ बहुत गंभीर प्रक्रियाएं होने वाली है यदि आपने ये लिया है तो। ऐसे प्रश्न उठेंगे, गुरु आपको मानवीय रूप में नजर आने लगेगा, तो उसकी जो मानवीय कमियां हैं वो ही वो दिखेंगी, उसकी जो और दूसरी चीजें जिसने आपको प्रेरित किया था वो पीछे छिप जाएंगी, और सारे समय आप गुरु को कहोगे कि आप तो ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर जो भी अशुद्धि है, चाहे अप्रकट हो या प्रकट, भीतर कुछ भी जैसी भी छिपी हो, वो उमड़ पड़ेगी, और पुनरावर्तित होते रहना संभावित है जब तक कि आमूल नष्ट नहीं कर दिया जाता। और इस अवस्था में संशय, संशय मतलब डाउट्स, लगभग सर्व सामान्य अशुद्धि है। और ऐसे डाउट खड़े होंगे, आपको अभी पता नहीं है वो क्या, उनका नेचर क्या होगा डाउट्स का। क्यों? अभी कोई चीज चैलेंज में वो वाली नहीं आई, वो तो उसको ही चल के पार करना पड़ेगा, उस दलदल को। तो आप आज कल्पना करके घर के ऊपर ऐसा दलदल बनाओ, आप नहीं बना सकते। वो जो कंडीशंस हैं वो तो जैसे अराइज होंगी, वो हर जने की अलग अलग तरीके की होंगी। उसकी नेचर, किसी की सात्विक है, उसकी अपनी तरीके की होगी, तामसिक है, उसकी अपने तरीके की होगी, किसका कैसा बैलेंस है उस तरीके की अराइज होगी। परंतु जब संशय का आक्रमण हो तब भी चुपचाप देखते रहो और उसके गुजर जाने की प्रतीक्षा करो। और यदि संभव हो तो ऐसे लोगों के सत्संग, अब देखो ये कैसे आई, ये बात कैसे आई है? सत्संग से स्वयं को लाभान्वित करो, जो पहले ही मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक वही जो अभी अपन बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही बात आ गई जो कि हमने पहले लाइनें नहीं देखी। और कोई रास्ता नहीं है अभी इसका, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परंतु जब उसका अभाव हो तब भी योग के मूल सिद्धांत आत्मसमर्पण को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो। सारे समय भीतर से कहते रहो, मां मैं आपका हूं, मैं अपने आप को आपको देता हूं। प्रसन्नता में बने रहो। ये प्रकृति आपको लाके जगत के फैक्ट्स के रूप में रखेगी और आपको डिप्रेशन में ले जाने की कोशिश करेगी। डेलिबरेटली अपने आप को प्रसन्नता में लेके आओ, लाइट में लेके आओ, प्रकाश के अंदर लेके आओ, चेतना में लेके आओ। माँ की नजदीकी से ये सारी चीजें रहेंगी। यदि आपके मुंह में कड़वाहट है और कोई दूसरी चीज है, कोई व्यक्ति उसका कारण नहीं है, न कोई कारण हो सकता है। ये तो दूसरी शक्तियां हैं जो खेल करती हैं, जो आपको लेजिटिमेट बता देगी ये इसका कारण है, इसलिए मेरे मुंह में कड़वाहट है। कोई नहीं सकती। बुद्धि से उसको अस्वीकार करो। बाहरी प्रकृति तो जो सेंसेशंस टेक ओवर कर लेते हैं,
वो तो नंगा नाच वो करेंगे, पर बुद्धि से ये कह दो ना भैया ठीक है, अभी तूफान चल रहा है, इसके अंदर मिट्टी आएगी, सारे काम होंगे, पर अपने को पता है तूफान चल रहा है, अपन इसको बाद में साफ कर लेंगे। ये नहीं कि मैं उसके साथ ही ओलूं। पर ये भाव रखा जा सकता है क्या? आप सोचिए, पहली प्रक्रिया ही हो कि आपका समूचा हृदय, समूचा क्या, थोड़ा बहुत मान लो इसके अंदर आ जाए। पहले तो हृदय आए, आपने आत्मसमर्पण का संकल्प किया हो, अब फिर बाद के अंदर ये चीजें अराइज हों तब आप फेथ रखें, साक्षीवत उससे दूर रहें। कितनी बड़ी मांग कर रहे हैं ये, कितनी जबरदस्त बड़ी मांग है ये। जब तुम भीतर से व्यथित हो या बाहर से आक्रांत हो तो गीता के वचनों का स्मरण करो। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। हृदय और मन में अपने आप को मुझे देकर मेरी कृपा से तू समस्त कठिनाइयों और आपदाओं को पार कर जाएगा। विश्वास करो। और ये तब होगा अगर आप ये भाव अपना सको, कोई नहीं, ये एक फेज है, आया है चला जाएगा, खारा है मीठा है जैसा भी है, पर मैं इसके अंत तक जाऊंगा या जाऊंगी। माँ तो कल्याणमयी है ही, मैं उन्हीं को परस्यू करूंगा, चाहे तुरंत के अंदर मेरे को जो भी भाव हो, जैसा भी हो, प्रसन्नता में बने रहो। अगर कोई चीज आपको डिप्रेशन लेके आ रही है और कोई चीज लेके आ रही है, वो कभी भी भागवती चीज नहीं हो सकती। अब ये कैसे व्यक्ति इसको करता है, क्योंकि कई कंडीशंस, इतनी ट्राइंग सिचुएशंस होती है, इतनी मुश्किल सिचुएशंस होती है, उसके अंदर कई सिचुएशंस में तो व्यक्ति कर पाएगा, पर जहां कोर तक वो हिल जाएगा, या और इतने शॉक्स, अगर वो, उसकी आदत ही नहीं है शॉक के अंदर, शुरू से आपको नहीं मिला मान लो इस तरीके का वातावरण कि आपको कोई चैलेंजेस हों, या तो शॉक भी आप कितना झेल सकते हो, वो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। मुश्किल है ये। अब ये प्रक्रिया आप ये देखो, क्यों अनिल जी देख रहे हो ना, ये कितना ये लॉजिकली और चल रही है ये सारी चीज। बिल्कुल, ये इस तरह की चीजें तो आएंगी, बिल्कुल ये इसमें आ ही और रही। जितनी जल्दी आ जाएं उतनी जल्दी ठीक है। अरे इस जीवन में इन चीजों का अनुभव करें, इसके लिए है जीवन। ये कैसी भी लगती हो, बाहर से आपको चाहे तूफान चलता हो, कुछ भी चलता हो, पर आप सामान्य जीवन में जो थे उससे हमेशा ही मच मच बेटर होगे। आपके जो क्षण जाएंगे वो इतने कीमती क्षण जीवन के जाएंगे। और एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं सुखदता में हूं, तो तेरे तेरे तो क्षण ही नहीं है यार, तू चाहे कितने भी बरस जी लिया हो, फायदा क्या उन वर्षों का। यहां जब सारी चीज टूटती नजर आती है, पर उसमें निर्माण हो रहा है, एक बहुत सुंदर चीज का भीतर से निर्माण हो रहा है। इसी को श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि माँ काम कर रही है, ये श्रद्धा रखनी पड़ेगी। ये आपको कि भाई ठीक है, भीतर से कोई भी चीज हिल रही है बाहर से, या वो भीतर पीस स्थापित करो, हैप्पीनेस स्थापित करो, चेतना स्थापित करो। कहने में तो आता है, पर अगर वातावरण नहीं हो तो करे कैसे व्यक्ति। बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें हैं, आप और दूसरी चीजें तो कर लोगे, ये करना दुर्लभ चीज है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए श्री अरविंदो ने कहा पथ का विधान है ये आया भी था, ये पहले वॉल्यूम में ही है शायद, पथ का विधान, वो पक्का ही है ये। इसीलिए हम इसका विवेचन कभी भी, शुरू से हम जो कर रहे हैं उसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। वो जैसा भी सुनता है, कैसा भी सुनता है, हमने कभी भी उस प्योरिटी के साथ, क्योंकि जो पथ का विधान है, जबरदस्ती झूठी बातें करने से क्या मतलब है। जो पथ का विधान है वो है। हम ये नहीं कि कोई डराने की कोशिश कर रहे हैं, न ये कि कोई झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो है वो उसको एज इट इज, ईमानदारी से, प्योरिटी में कोई ब्रीच न हो, उस तरीके से सामने दे रहे हैं। पर ये पथ का विधान है। तो ये नहीं कि मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि इससे नहीं होगा, इससे मतलब इसी से होगा। जो अब श्री अरविंदो बता रहे हैं, अगर इसके लिए कोई तैयार है तो इससे होगा। पर ये प्रश्न है, क्या इसके लिए कोई तैयार है? पहले वाले के लिए तो तैयार है क्या, कि आत्मसमर्पण का पूर्ण संकल्प, सर्वधर्मान परित्यज्य। और अगर आप ये शुरू वाला भाव अपनाते हो तो ये
करना ही भाव अपनाना पड़ेगा आपको। सर्वधर्मान परित्यज्य, नहीं आपका कहीं भी किसी चीज से एसोसिएशन है वो पीड़ा देगा आपको। अगर इस मार्ग में आ गए, लोगों का जनरली अपने परिवार से किसी का फोन पे संपर्क है, ये संपर्क ज्यादा बन जाते हैं व्यक्ति, क्योंकि वही चेतना, उसको आदत नहीं है दूसरी चेतना में सारे समय चेतना में रहने की। और अब तो मीडिया ने, आपके टेक्नोलॉजी ने हाथ में इतनी सारी चीजें दे दी जो आपको डिविएट कर देती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। थोड़ा सा आप चेतना का काम करते हो, फिर बाद में कि यार थोड़ी देर तो कोई सोशल साइट खोल लेते हैं, थोड़ी देर कोई मनोरंजन खोल लेते हैं, न्यूज ही देख लेते हैं। न्यूज के नाम से पता चला 2 घंटे आपके उसमें चले गए। आपको जो इंटेंसिटी सावित्री के लिए चाहिए थी, उसके बाद आप सावित्री में नहीं जा सकते, उसके बाद आप कोई अच्छा काम कर नहीं सकते। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी ने, इसीलिए जो आश्रमों की व्यवस्था है वो बहुत जो है वो क्रम्बल करती जा रही है, उसके अंदर ये चीजें प्रवेश कर गई। गंदे गंदे वीडियोस, गंदे गंदे सीन्स, गंदी गंदी चीजें, इंफॉर्मेशन के नाम से, मॉडर्नाइजेशन के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से सब सत्यानाश कर दिया। सबसे पहले प्योरिटी के ऊपर, और आपके जो राइट डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर, जो आपका अच्छा जो चहेता व्यक्ति है, जो हितैषी व्यक्ति है, उससे दूरी कर बैठते हो। आत्महत्या उतनी बुरी नहीं हो सकती जितना कि अगर आप सच्चे व्यक्ति से, जो सत्य का शब्द बोलता है, उससे दूरी कर बैठो। और ये सारी चीजें सबसे पहले इसके ऊपर प्रहार करती हैं, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर प्रहार करेंगी। वो काम आप कर बैठोगे, आप कॉन्शियसली नहीं करोगे, पर वो भीतर वाली चीजें कॉन्शियस हैं आपसे, वो काम पहले करवाएंगी। वो सचेत हैं, आप नहीं सचेत हो, वो करवाएंगी आपसे। तो लगभग का योग जो है वो अंडू हो जाता है। परिवार से फोन पे लगे रहेंगे, कोई अपनी सिक्योरिटी बना के रखेंगे, आश्रम में भी है तो मेरा अपना कुछ है, मेरा कोई प्लान बी है, मेरी अपनी कोई सिक्योरिटी, मेरी अपनी कोई, चाहे मेरी अपनी क्षमताओं के अंदर ही मेरा विश्वास है। कहता नहीं व्यक्ति, पर अंदर तो होता ही है यार, मैं कोई यूं ही थोड़ी हूं, मैं इतने लोगों से जुड़ा हूं, यहां मेरा काम बनेगा तो बनेगा, नहीं और कहीं चला जाऊंगा। मेरी पैतृक संपत्ति है वो नहीं है तो भी मैं कोई ऐसे ही थोड़ी, मैं तो कहीं जाके एक लेक्चर दूंगा इसमें काम हो जाएगा, मैं उसको जाके काउंसलिंग करूंगा उसमें हो जाएगा, मैं कोई स्कूल में जाके करूंगा तो हो जाएगा, मैं तो कंप्यूटर जानता हूँ और इतना इस मेरे पास स्कोप है तो हो जाएगा। या मेरे इतने चहेते लोग हैं, अनिल जी को कह दूंगा वो बाहें खोल के तैयार रहेंगे, देविका जी तैयार रहेंगी, रविकांत जी तैयार रहेंगे। ये बातें जिंदगी भर चैलेंज में आती नहीं, क्योंकि चैलेंज में तो तब आए जब मैं पदार्पण करूं, करने के बाद मैं अनन्यता रख पाऊं, उत्साह रख पाऊं योग के अंदर। ये प्योरिटी सुप्रामेंटल योग की, जिसमें सबसे पहले साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए साइकिक का साक्षात्कार, आपको साइकिक के आप संपर्क में आए। अब संपर्क में कैसे आए, जैसे माँ ने कहा कि अगर सामान्य बहुत फास्टेस्ट लोग भी जो हैं 30-31 साल लगते हैं जीवन के, जो बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर हैं, उनको 30-31 साल लगते हैं मेरे संपर्क में। यदि पर वो संपर्क में रहना ही नहीं चाहता कोई, ये थोड़ी है कि वो आश्रम में थे सारों के साइकिक हो गया, उन्होंने कहा उसके 6 महीने में हो सकता है। तो सारे साइकिक से लबालब थे वहां, 6 महीने क्या बरसों बरस रहे हैं। तो इसका मतलब वो उस इंटेंसिटी में, वातावरण में, एक सर्टेन में थे, पर एक्चुअल में माँ के संपर्क में थे ही नहीं। मजबूरन कहना कि भैया तू सुबह प्रणाम पे आ जाया कर, तू ये किया कर, तू वो किया कर। ये हमारी प्रकृति की गांठें दिखाता है कि आप माँ श्री अरविंद की फिजिकल प्रेजेंस में हो सकते हो, और हो सकता है भीतर से जो इक्वेशन है उससे आप संपर्क में ही ना हो। नहीं तो वो कह रही है मेरे संपर्क में से 6 महीने में साइकिक का साक्षात्कार हो सकता है, तो 6 महीने क्यों, लोग तो वहां बरसों बरस 30-30 साल भी रहे हैं, 20 साल रहे हैं, कितने कितने, वो तो सब आप जानते हो उनकी कहानी। तो सारे तो साइकिक के अंदर लबालब हो रहे होंगे। अरे अभी 6 महीने बाद तो साल भर बाद हो गए होंगे, 2 साल बाद हो गए होंगे। तो फिर क्या गुत्थी है।
अब आप समझ रहे हो ना, ये गुत्थी ये है। इस गुत्थी को व्यक्ति अपनी समझ में सोचता नहीं मैं कर लूंगा, मैं तो इस गुत्थी को सुलझा लूंगा। कैसे सुलझा लोगे? सारे समय समर्पण का भाव रहे, साइकिक रहे तो समर्पण का भाव रहे, साइकिक रहना ही, अगर साइकिक रहे तो समस्या ही क्या है फिर बाद में? भाई साइकिक आपका अगर रहे तब तो अंधकार आए ही नहीं। मैं सूर्य का प्रकाश रखूंगा फिर देखो सारी चीज नजर आ रही है, तो यही तो गुत्थी है कि सूर्य का प्रकाश सारे समय नहीं रहता, और वो जो चीजें निकल के आती है वो रात्रि के समय निकल के आती है। सूर्य जितनी देर है उतनी देर है, आप अपना काम करो, और इतना आपके पास बचाव लाइट का होना चाहिए कि आप रात्रि के अंदर भी कोई टॉर्च जला सको। समस्या तो यही ना, सूर्य के प्रकाश में तो व्यक्ति देखता है यार कर लेंगे, अरे तो अभी तो सूर्य का प्रकाश है इसलिए सोच रहा है तुम। रात्रि के अंदर जानी मानी जो जगह है जान, उसमें ही व्यक्ति बेचारा नहीं सही चल पाता, अनजानी जगह के अंदर कैसे? इसलिए हमने कहा योग की जो प्रक्रिया की, हम योग की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। जितना इसको दर्ज किया जा सके उतना ईमानदारी से दर्ज कर रहे हैं, और कोई भी चीज मिलेगी तो इस यात्रा में जरूर शामिल करेंगे। ये है यात्रा, एंड नन कैन एब्रोगेट इट, कोई इसको दरकिनार कर ही नहीं सकता। समस्त धर्मों, सभी कानून नियम साधन और सभी प्रकार के आचारों, चाहे वे पहले की आदत और मत विश्वास से बने हों या बाहर से थोपे गए हों, का परित्याग कर और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। सभी कानून, सभी धर्म मतलब विधान, कोई नियम, आपके भौतिक का नियम, ये नहीं करोगे तो आपका शरीर चला जाएगा, साधना इसलिए थोड़ी मॉडिफाई करो, थोड़ा माँ बताएगी। साधन, अगर आप जो भी साधन है आपके, कोई भी साधन जिनके ऊपर आपने थोड़ा विश्वास टेक रखा है, साधन या प्रक्रिया कहो, अरे मैंने इतनी मालाएं जपी है, या साधन आपके, मेरे पास इतनी बड़ी व्यवस्था है, भूख तो नहीं मरेंगे, आश्रम का इतना बड़ा फार्म हाउस है और कुछ भी नहीं होता है तो खाने की चीज तो मिल ही जाएगी, या इतना तो मेरा बैलेंस है ही, इतने लोग जानकार हैं। जो भी जिसको भी आप साधन कहते हैं, बाहरी साधन भीतरी साधन, सभी प्रकार के आचारों, कोड्स, कोड्स मतलब एस्थेटिक कोड, अरे कोई उचित लगता है क्या? ये कहने की चीजें हैं क्या? ऐसे ऐसे कहना चाहिए क्या? ऐसे बात करनी चाहिए क्या? ये सारे जितने भी हैं, कैसे नहीं करोगे आप? आपके पास एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप कह रहे हो यार इसमें अब कैसे करें, आपके ऊपर दायित्व आ गया ऐसा कि जिसको निभाने में कि आप अपने आप को तो नहीं कैलकुलेट करते, पर आप कह रहे हो मैं क्या करूं अब, मेरे साथ ये भी रह रहा है इसलिए अब मेरे को कुछ नहीं। प्योरिटी, भीतर से जो कहा जा रहा है आपको लगेगा कि इसको एग्जीक्यूट करने से तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, तो व्यक्ति कंसिडर कर जाता है ऐसा करने से ये नहीं होगा। देखो सामने वाला व्यक्ति है, दो जनों को तो आप तो तेज चल रहे हो, पर थोड़ा सा आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये अब तरीका नहीं है, ऐसा भी करना पड़ेगा। कहीं गए हो आप, थोड़ा सा वहां का खा लो, आप ज्यादा ऐसा मत करो कि आप बिल्कुल ये दिखाओ कि नहीं मैं तो मेरे ही हाथ से बनाऊंगा या मैं ऑलरेडी बना के लेके जाऊंगा, ये अच्छे व्यवहारिक चीज नहीं है। थोड़ा आप खा लो, थोड़ा आप ये कर लो, थोड़ा उसके साथ भी देखो बैठना पड़ता है, थोड़ा अकोमोडेट करना पड़ता है, जिस तरीके का चारों तरफ माहौल है। ये सारे हो सकते हैं, ये सारे नहीं हो सकते, पर ये सारे कोड्स कोड्स आचार बता रहा हूं मैं, चाहे वे पहले की आदत हो, मत विश्वास से बने हों या बाहर से थोपे गए हों, चाहे तो वो देश के अपने आचार हों, एथिकल कोड्स हैं, एस्थेटिक कोड्स है, पीनल कोड्स हैं, दंड विधान है, सौंदर्य विधान है, अरे ये कोई सुंदरता की चीज है क्या? ये करना चाहिए क्या?
आपके पास जूस आया है बन के, मैं आपके बगल में बैठा हूं, आप कहे यार मैं तो नहीं पी सकता ऐसे, मैं आपको पहले शेयर करूंगा आपके साथ। अरे बेसिक सी चीज है ये, तो इसमें कोई आध्यात्मिकता की आवश्यकता है क्या? और अगर आपको ये डिसाइसिवली पता चल जाए कि नहीं मेरे को ये नहीं देना, और ये तो खाली आपके लिए ही आया है, अब कैसे करोगे इसको? भारी हो गई ये चीज तो। सारे समय लागू नहीं होगी, पर जिस समय लागू होगी, यही वाली नहीं, पता नहीं कौन सी लागू होगी। हम तो एक एक सैंपल उठा रहे हैं, और आप भी सोच के यार कैसे नहीं होगा। आप मेरे पास बैठे हो, मेरे पास जूस बन के आया यार, 2 गिलास बन के आया यार, मैं दोनों गटक रहा हूँ। दूसरा कह देगा अरे थोड़ा तो दे इसको कम से कम, ये सामने बैठा है, ये तो कोई तरीका थोड़ी हुआ। आप भी कह रहे सौंदर्य विधान है, ये तो आहत होता है इस बात से, तो गलत बात है ये। तो ऐसे पता नहीं कितने कितने हैं, ये कितना उचित लगता है, कितनी उचित लगती है ये बात। और ये बिल्कुल इनोसेंट सी लगती है यार, इसका आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? ऐसे ही करके सारी चीजों का आध्यात्मिकता से किससे क्या संबंध है? किसी का ही नहीं है यूं तो। ऐसे ही कोड्स जो है ना, पता नहीं कैसे कैसे, मैं नहीं कह रहा ये वाला, पर जो अराइज होगा वो आपको इनोसेंट सा लगेगा, और भीतर से, या गुरु अगर सामने है वो ऐसी बात कहेगा, आप कहे यार ये कैसे कहें। कैसी लगी होगी युधिष्ठिर को कि जाके कह दे अश्वत्थामा मर गया। कितनी भयंकर उसके लिए मुश्किल थी, इसलिए धीरे से उसने कह दिया नरोवा कुंजरोवा। आपका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आज तक झूठ बोला नहीं मैंने, ये झूठ बुलवा रहे हैं मेरे से। ये सारे कोड जब भीतर तक है, यार ये काम कैसे किया जाए? ये काम तो, जब आपने नैतिकता के अंदर एक पवित्रता मेंटेन की हुई है, और उसमें ये कहते ये काम कर लेगा, ये भाई ये तो आज तक ही नहीं किया, अनैतिक काम है ये तो, ये कैसे किया जाए? उसकी संपत्ति है, चल एक काम कर, घोषणा कर दे मंच के ऊपर कि इसके ऊपर कल एक मंदिर बनेगा। आपकी संपत्ति ही नहीं है, आप कहते यार मारेंगे लोग, मेरी संपत्ति है क्या ये? मेरे को गेस्ट के रूप में किसी ने बुलाया यार, मैं वहां माइक के ऊपर कर दूं, कल यहां से एक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, आप कहते कैसे कह रहे हो ये, क्या कह रहे हो ये? तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं, वो तो अभी अराइज नहीं हो रही, इसलिए वो उदाहरण है नहीं। तो ये सारे कोर्ट्स चैलेंज में आ जाते हैं, सारे के सारे। आप देख रहे हो ना कोर्ट्स, अदरवाइज तो कहते यार कौन से कोर्ट्स हैं, हम नहीं मानेंगे उनको। अरे कैसे नहीं मानेंगे? आपके एस्थेटिक्स हैं, एथिक्स हैं, दंड विधान है, और अगर आप थोड़ी सी प्योरिटी, आपने नैतिकता की, चारित्रिक प्योरिटी कुछ मेंटेन करी भी, आप कहते ये काम मेरे से तो नहीं होगा भाई, ये तो चोरी है, ये तो मोरली गलत बात है, ये तो ये है, ये तो ये है, पता नहीं क्या क्या, ये व्यक्ति तो गलत है, इसने गलत किया, आप उसी के पक्ष में मेरे को खड़ा करने के लिए कह रहे हो, उसके लिए केस लड़ने के लिए कह रहे हो। आप क्या कर रहे हो? ये मैंने मेरी संपत्ति के लिए नहीं किया, आपने दूसरे चोर के लिए आप मेरे को उसकी रक्षा के लिए खड़ा कर रहे हो। यही तो वो वहां हुआ था, बाली और सुग्रीव वाले उसके अंदर, कि जी आपने उसको मार दिया, छिप के मार रहे हो। ये आपके सेंस नहीं आएगा क्या? कोर्ट जो है, और ये चैलेंज में आ जाएंगे, अगर वास्तव में आप समर्पण करते हो तो ये दूसरी प्रक्रिया ये हो जाएगी। बहुत ज्यादा मुश्किल है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है अनिल जी? और तो इसको क्या कुरेद हैं, वो तो पीड़ादायक है, बाकी कुरेदना तो इसको। हाँ तो मुश्किल तो है ही ना साहब, बिल्कुल। अब ये तो सारे कानून नियम, मतलब आप उनसे तो बंधे हुए हो अभी, अब उनको सबको छोड़ दो और इधर आ जाओ, मतलब तो ये बिल्कुल अभी एकदम से एक्सेप्टेंस में आती नहीं है ना बात, कैसे छोड़ दें? हेल्थ वाले कैसे छोड़ दोगे? भाई बहुत हेल्थ के मुश्किल। नियम, यार ये रोग हो गया, और जब तक आप ठीक हो, कान में जैसे ही डॉक्टर ये कहता है यार तेरे तो देख ये वाला कैंसर है और इस स्टेज का है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है आदमी की। बिल्कुल।
वो अंदर से कोशिश करता है, ठीक है देखो मैं तो माँ के प्रति ओपन हो जाता हूँ, देखो तो मैं तो माँ को बुला लेता हूँ, ठीक है एक भाग कर रहा है, पर उसकी साइकोलॉजी मान ही नहीं रही। उसके हाथ में थोड़ी उस साइकोलॉजी को मनाना। जितना भाग समझदार है वो सब लोग जानते हैं, और वो माँ को बुलाते हैं या जो भी करते हैं वो करते ही हैं, ये थोड़ी नहीं करते। पर एक्चुअल में साइकोलॉजी डीप डाउन है, वो नहीं करती ये काम, उसके बेचारी के बस की नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी मैच्योरिटी चाहिए, बहुत ही ज्यादा बड़ी मैच्योरिटी चाहिए। इसीलिए विशेष लोग विशेष होते हैं। नहीं तो इतनी बात तो हर जने को संकट में किसी न किसी को तो बुलाते हैं ही। बिल्कुल। एक मुसलमान फंस गया था, आते ही फिर बाद में यहाँ आया तो उसने सवामणी करी बालाजी की। तो दूसरे ने कहा यार मुसलमान हो के तू सवामणी कर रहा है। करे तो क्या करें, और मैंने सारे ये अल्लाह वल्लाह सबको बुला लिया था, उन्होंने हेल्प करी नहीं। तो मैंने सुन रखा था ये सवामणी बोल देते हैं काम हो जाता है, तो मैंने सवामणी बोल दी, मेरा मेरा काम हो गया। आप बताओ आके जो मेरे काम आएगा उसी के तो मैं चढ़ाऊंगा, सही। तो क्या कर लो इसका। तो इसलिए व्यक्ति ये नहीं कि पुकारता नहीं है, जितना उसको क्षमता है उतना तो बेचारा पुकार भी लेता है। साइकोलॉजी नहीं मानती, आपकी भौतिक प्रकृति है वो नहीं मानती, और पहली बार तो उठ के आएगी वो। आपको पता है कि अनित्य संसार है, आपकी माताजी है, पिताजी है, वो भी अनित्य हैं, वो आपको वो दिन देखना होगा, वो जो भी करना होगा। आप हम सब ये सारी चीज जानते हैं, हम सब जानते हैं, पर जब वो घड़ी आती है उस समय सेंसेशंस टेक ओवर कर लेते हैं, पर हमारे बुद्धि से परे चली जाती है। फिर तो अब जो है सो है। आप चाहो कि भी यार अपन डिसेंटली रहें, तो भी आप या पता नहीं क्यों रो रहा हूं मैं। आप असमंजस में रहते हो कि पता नहीं भैया अब जो है ठीक है, ये फेज है कुछ दिन का। जो समझदार आदमी ऐसे गुजार लेता है, पर सेंसेशंस टेक ओवर कर लेते हैं आपको। ये सबके साथ हुई है ये चीज, ये थोड़ी है नहीं भी, और होती है। जितनी गंभीरता में जाओगे उतनी होगी। तो इसलिए कह रहे हैं एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। इनफैक्ट ये कर भी इसी तरीके का देंगे, अगर आपने समर्पण कर दिया तो आपको बिल्कुल प्योर कर देंगे, सारी चीजें आपकी हटा के। जो वही वाला जो व्यक्ति आया था भारत, उसके एक चेन वाली घड़ी बंध रही थी, जैसी उसने बंदरगाह पे कदम रखा, क्योंकि झटका लगा, वो घड़ी नीचे पानी में, गहरे पानी में चली गई। माँ की आखिरी निशानी थी। अंदर से भाव आया यार देख भारत की क्या महिमा है, अंतिम आसक्ति है वो भी मुक्त करवा देता है। ये मार्ग आपसे करवा देगा भाई, पर उसकी जो पीड़ा होगी ना, दूसरे के लिए उस घड़ी का महत्व नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा। आपके यार चाहे मकान बिक जाओ, ये माँ की आखिरी निशानी है। अब होने तो बहुत छोटी सी चीज है वो निशानी, कुछ भी हो सकती है। कितनी जबरदस्त बात है। आप कहते इसको फोरगो कर दो, इसको छोड़ दो, कहते कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें इसको। कई लोगों से बात करी, उन्होंने कहा जी जब अस्थि विसर्जन करते हैं अपने पिताजी की, ऐसे लगता है लास्ट चीज है, पिताजी को हमने हाथ में पकड़ रखा है, और उनको विसर्जित करते टाइम ये लग रहा है पिताजी जा रहे हैं, जबकि पता है यार पिताजी थोड़ी है, ये अस्थियां हैं ये। जब वो नीस ह्यूमन साइकोलॉजी पता होने के बावजूद, ये थोड़ी कि पागल होता है आदमी, उसको पता है ये है, फिर भी पकड़ने की जो आदत है वो वहां है। साधना में नहीं पकड़ेगा आदमी, कैसे नहीं पकड़ेगा। इस चीज को मीट करना पड़ेगा, और खाली ये पुस्तकों से और करने से ऐसा भाव रखो और मनोभाव रखो, ये अच्छी बातें हैं, ये सामान्य जीवन पे जितनी अप्लाई करती होंगी। यहाँ तो जिस मार्ग से गुजरना पड़ेगा, ये बिल्कुल इसी मार्ग से गुजरना पड़ेगा। नहीं तो एक सामान्य चीज है तो क्या, तो सर्वधर्मान परित्यज्य है, क्या गीता है, क्या कोई और है। गीता भी यूं ही है, फिर बाद में कोई भी तो उसको फॉलो कर लो, कोई भी इसके गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य पे चले जाओ, है नहीं ये बात। क्यों? क्योंकि जीवन एक दूसरे गति से चलता है, बिल्कुल अलग गति से चलता है। बाहरी गति तो धीमी दिख सकती है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा यार, आश्रम में कर क्या रहा हूं मैं। भीतर से कुछ और चल रहा होता है, पर बाहरी आपकी जो इंद्रियां हैं वो कहती तू कर क्या रहा है। पर यदि आपको अपनी क्षमताओं का भान हो, तो आपकी ही प्रकृति खुद का
खून पीना शुरू कर देती है, रस लेती है वो खुद को मार मार के, क्योंकि महत्वाकांक्षा है। तो रोज उठ के आती, तू कर क्या रहा है, ये कोई करने का काम है क्या? ये प्रश्न रोज उठते हैं। ये मार्ग का वर्णन है। मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हें स्वयं परेशान होने या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी हो या परिणाम तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर हो। तुमसे अधिक शक्तिशाली इस विषय में कार्यरत है। इस पे विश्वास करो कि तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई चीज है, और ये विश्वास कर लो तो बात ही कुछ और हो गई। ये तो बात ही कुछ और हो गई कि मां कर रही है ना, न तो कोई रोग न ही विपत्ति। अब ये अपने आप ही वही वर्णन आ रहा है जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। कोई रोग न कोई विपत्ति, न ही तुम्हारे भीतर पाप और अपवित्रता का बढ़ना। मैंने ये कहा ना, नैतिकता अगर जब तक आप चल रहे हो तब तक तो लगता है ये तो ठीक है। आध्यात्मिकता में जब तक आप ये कहो कि सबका भला करो, सबको बांटो, सबके प्रति ये तो बाहें खुली रखता है, आश्रम चैरिटी करता है, समाज का कल्याण करता है। आश्रम ऐसा कोई काम नहीं करता। अगर आपके विपरीत, इसके विपरीत करना शुरू कर दो, चैरिटी नहीं करते। दूसरों से ले लेते हो और दूसरे उसको पलट के धन्यवाद नहीं देते, उल्टे ये कहते हो अरे माँ के काम आया है, तूने जो पैसा दिया है कल्याण तेरा है। या जो जो जिसको आप नैतिकता कहते हो वो करने में तो जोर ही नहीं आता। मुश्किल हो सकता है उसके ऊपर चलना बाहरी रूप से, पर आपकी प्रकृति चैलेंज नहीं खड़ा कर देती। पर जिसको सो कॉल्ड अनैतिक कहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। वो समय इस तरीके का है। वृंदावन में एक बार एक सन्यासी था, पहले सीए था, फिर बाद में वो सन्यासी बन गया, इस्कॉन में आ गया। वो प्रभुपाद जी के साथ में था, तो वो हमको बता रहा था। उसने कहा हम प्रभुपाद जी के साथ कोंटेसा में बैठे थे, पहले लंबी गाड़ी आती थी कोंटेसा, उसमें बैठे थे। अब बीच के अंदर गाड़ी जो है वो बंद हो गई, तेल खत्म हो गया। गुरुजी ने कहा जा बेटा एक काम कर, पैसे मांग ला। पैसे मांग ला। कहते साहब गाड़ी का तेल खत्म हो गया और हमारे पास पैसे नहीं है। कहता सारी साधना वगैरह ठीक है, उस समय जो भाव अराइज हुए, अब ये तो आपको क्या पता आप कहाँ बैठे होंगे और ये चीज अराइज होगी। ये थोड़ी है कि ये कोई प्लान करके अरेंज होती है इस तरीके से। कि उस टाइम इतना भारी हो गया गेट खोल के नीचे उतरना, कि ये मांग के लेके आए कि हम गाड़ी तो ये इसके अंदर कि उस समय की आपकी सबसे वो जो महंगी गाड़ियों के अंदर से ये गाड़ी तो ये लेके चल रहे हो, तेल के पैसे नहीं है। ये पक्की बात है, इसमें कोई ये थोड़ी है। तो आपके साथ कैसे ये अराइज होंगी, कैसे ये चीज होगी। तो नैतिकता जहां तक है कि भाई गुरु जी के साथ चल रहे हैं, गुरु जी का मार्ग साफ कर रहे हैं, ये है वो है, जहां तक है वहां तक तो है ठीक। नैतिक प्रकृति ही आप कहेगी यार ये क्या काम हुआ। तो गुरु जी को इस गाड़ी में पहले देख के, अब वो व्यक्ति अगर दोबारा बैठता है उनके साथ प्रभुपाद जी के साथ, तो पहले वो तेल का कांटा देख के ही बैठेगा अगली बार। ये थोड़ी वो तेल का कांटा देख के नहीं बैठेगा। कह नहीं पाए तो भी ध्यान तो कांटे के ऊपर रहेगा। अगर ये चीज इसको नहीं झकझोरती, कोई और वाली झकझोर देगी। हो सकता है इसको ये वाली चीज नहीं प्रभावित करती हो, मांग लाया हो, कोई दूसरे टेस्ट के अंदर आ जाएगा, शिकंजे के अंदर। और सारी प्रकृति है वो व्यवस्था करेगी आपके आगे कैसे जाओगे डेवलपमेंट के लिए। जहां जो चीज जरूरी है वो सारी की व्यवस्था की जाएगी, और वो ऐसे की जाएगी, वो व्यवस्था उन्हीं कंडीशंस में की जा सकती है। दूसरे को उसकी गंभीरता नहीं पता चलेगी, आपके लिए वो अग्नि परीक्षा जैसी हो जाएगी, दूसरे के लिए सामान्य सी चीज है। कहते यार ये एक लड्डू के लिए तू ऐसे कर रहा है, और एक्चुअल में आप भी, आपकी खुद की प्रकृति ये कहेगी यार लड्डू के लिए मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। पर सेंसेशंस टेक ओवर कर लेंगे, वो कहते लड्डू के लिए कर रहे हैं, ये तो भोजन के लिए कर रहे हैं। आश्रम छोड़ के चले गए,
क्योंकि इनको इंग्लिश टॉयलेट नहीं मिला, क्योंकि इनके ये हुआ, क्योंकि आपकी प्रकृति किस चीज को तो लेजिटिमेट बता देगी, किसको क्या करेगी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अब तो तुम्हें स्वयं परेशान होने, या क्योंकि जैसे कि जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी हो या परिणाम तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर हो, तुमसे अधिक शक्तिशाली इस विषय में कार्यरत है। न तो कोई रोग और न ही विपत्ति, न ही तुम्हारे भीतर पाप और अपवित्रता का बढ़ना। अपवित्रता बढ़ जाएगी, पाप मान लो जिसको पाप कहते हो वो बढ़ जाएगा। तो जो नैतिकता में चलते रहते हो तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आपको ये कहे कि आपको यही बोलना है, अध्ययन सत्र में ऐसे ही बोलना है, मीठा मीठा अगर मैं बोलता रहूं मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप भी कहोगे पंकज जी कितना अच्छा बोलते हैं। वही अगर ये वाली चीज है तो पंकज जी कहेंगे यार ऐसे मतलब क्या बात हुई, कहीं ऐसे ही बोलना है हूबहू। लक्ष्मण जी को कहा जा यार, वो तो क्या हुआ, वो वहां उनको याद दिला, उसने वादा किया था। तो लक्ष्मण जी ने जाके अपनी पूरी जैसे कहनी थी, ये थोड़ी शब्द बचा के गोलमोल गोलमोल। तो तुम्हारे भीतर पाप और अपवित्रता का बढ़ना किसी प्रकार की चिंता का कारण होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। केवल उन्हीं को दृढ़ता से थामे रहो। मैं तुझे समस्त पाप और बुराई से मुक्त कर दूंगा। परंतु मुक्ति किसी आकस्मिक चमत्कार के द्वारा नहीं आती है। एक दिन में हो गई, साल भर में हो गई, 10 साल में हो गई, 20 साल में हो गई। 20 साल बाद में अगर आप ये कहने की स्थिति में आओ, अरे 20 साल मैंने खराब थोड़ी की है, तो ये उदाहरण तो 20 साल बाद ही आएगा। कोई ऐसी सिचुएशन में आप आ गए जहां ये आपके मुंह से निकल गया है, ये मैं ऐसे ही हूं क्या, 20 साल से मेरे ये जो जो बाल हैं कोई धूप में ही थोड़ी कोई पके हैं, मैं यूं ही थोड़ी हूं। कहो चाहे न कहो, मन में हो, पर ये काम तो 20 साल बाद ही निकलेगा, 20 साल यूं ही थोड़ी गए मेरे। फिर आपकी साइकिक चेतना आएगी, करे कितना ओछा आदमी है तू, कितना चीप आदमी है, तूने एनकैश कर लिए ये 20 साल। पर वो 20 साल गुजरेंगे तब एनकैश करोगे आप। बात 20 की 25 की नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको छोड़ती नहीं, तब आप लास्ट में इसीलिए कह रहे हो कुत्ते की दुम है ये। इससे तो हम मुक्ति हुई नहीं, हुई है, डेफिनेटली हुई है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। पर ये चीजें आपको, आपका खंडन करने के लिए आपको ये कहते हैं कि 25 साल से फिर किया क्या मैंने, क्योंकि वो खंडन तो 25 साल बाद ही हो सकता है या 20 साल बाद ही हो सकता है। केवल उन्हीं को दृढ़ता से थामे रहो। मैं तुझे समस्त पाप और बुराई से मुक्त कर दूंगा। परंतु मुक्ति किसी आकस्मिक चमत्कार के द्वारा नहीं आती, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया से आती है, और ये चीजें प्रक्रिया का एक अंग हैं। वे धूल के उस गुबार के समान हैं जो तब उठता है जब एक लंबे समय से साफ न किए कमरे को अंततः साफ किया जाता है। यद्यपि धूल दम घोंटू प्रतीत होती है, तो भी डटे रहो, मां शुचः चिंता मत करो। अब कल योग की तीसरी प्रक्रिया आएगी। इसमें और अंतरंग उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर वो तो प्रक्रिया के हैं, एक्चुअल योग के हैं वो। ये है योग समन्वय। ये सुंदर लगती है बातें, योग समन्वय ये वो, पर इसको पार करना, इसको चलना, पहली प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया, ये ही धरती के ऊपर काम है। अच्छा ये वाला करके फिर प्रश्न मेरा जो पहले दिन था, फिर आदमी पहुंचता कहाँ है, जाता कहाँ है, वो प्रश्न अभी भी खड़ा है। तो हम इस यात्रा में चलते हैं। इसलिए पहले दिन से हम जो भी बात कर रहे हैं वो इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। अगर आप इसको समझते हैं तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। हम उसी स्थान से सारी चीजों को जोड़ते आए हैं जितना संभव हो सका। कल और बात करेंगे। देविका जी आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तो कुछ नहीं पंकज भाई, सोचना ही है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे अपन? गलत क्यों? नहीं नहीं।
इसमें हमारी अपनी एनर्जी, इसलिए मैं कहता हूं आपको, जो मैं कह रहा हूं मेरा आग्रह खाली उसी कारण है, और किसी भी चीज से नहीं होगा। ये इस गेट से निकलने से काम होगा तो उसी गेट में से जाना पड़ेगा ना। आप और दूसरे गेटों को देखोगे, ये बड़ा है, मैं इसमें आपके एक में से नहीं गुजरूं, 20 में से गुजर जाऊं, 30, अरे नहीं यार, यही करने से होगा। ये तो प्रेम के कारण ही कही जा सकती है, नहीं तो ये कही नहीं जा सकती ये बात। इसी तैयारी से तैयारी होगी, इससे गुजरने से गुजरना होगा, और कोई दूसरे तरीके से नहीं। सेल्फ विल लगी रहती है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, क्योंकि प्रकृति को ये रहता है इससे मैंने कुछ किया, इस वाले में क्या किया। जब आप प्रक्रिया करते हो तो आपकी प्रकृति को अच्छी लगती है, प्रकृति को लगता है आप कुछ कर रहे हो, और कर रहे हो तो उससे आपकी प्रगति होगी। इसलिए जब उसको कह देते हैं नहीं आपको ये कोई दूसरे काम नहीं करने, आपको तो ये करना है, तब वो कहता है, वही वो आके वही काम नहीं करना चाहता, बाकी और दूसरे काम करना चाहता है। ये है, इसलिए कोई और दूसरा काम नहीं, खाली इसके अंदर जाने का संकल्प। अनिल जी। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। मतलब वो काम, मतलब कुछ करने का जो भाव है वो इतना जबरदस्त होता है। आप जैसे मतलब कई बार ये लगता है कि जैसे आप अपन जब मेडिटेशन की बात करते हैं, मतलब वो भी आपको विरोधी लगता है कि मतलब इसमें कुछ करा ही नहीं अपन ने। मतलब करने की इतनी जबरदस्त जो एक लत है कि मतलब कुछ करेंगे जब प्रोग्रेस होगी। तो ये भाव भी बड़ा जबरदस्त है जो कि विरोधी लगता है। मतलब ऐसा लग रहा है फालतू बैठे हैं तो कुछ करना चाहिए। मतलब माइंड जो है वो आपको रेस्टलेसनेस जो है वो इतनी जबरदस्त से तंग करता है कि प्रोग्रेस होगी इससे जब कुछ करूंगा। भाई अब इसमें अनिल जी, आप वो वाले सेशंस जो 20वें वॉल्यूम के हमने लिए थे आध्यात्मिकता को लेके, उसमें उखड़ गए थे। हाँ हम सब उखड़ गए थे क्योंकि आध्यात्मिकता को ऐसे डिफाइन किया जा रहा था कि वो हमारी सोच को, जितना भी हमारे पूर्वाग्रह थे उनको तोड़ रहा था वो। इसलिए सारों का उसमें 20वें वॉल्यूम की जो हमारी रिकॉर्डिंग है, जो हमने इंडियन कल्चर की शुरू करी थी, आपको तो याद है ना वो। हम्म। मतलब रिकॉर्डिंग्स याद नहीं है, पर एक सेंस आ रहा है कि यार वो सारे जितने भी बने बनाए चीज थी, वो भी व्यक्ति को सहन नहीं होता। जब वो उसके ढांचे के अंदर ब्रीच होती है तो वो बहुत पेनफुल लगता है, बताओ, साधना में। और दूसरी बात, तुम अगर मानसिक रूप से हमने इतनी बेड़ियां डाल रखी हैं, बिल्कुल। जबकि हम कोई किसी का खंडन नहीं कर रहे, हम तो तटस्थ रूप से एक चीज बता रहे हैं। देविका जी ने भी बाद में कहा कि आप तो खाली ये कह रहे हो, ये तो चीजें मानसिक रूप से ही हो सकती है, प्राणिक शक्तियां ही ये काम कर देंगी। तो पर जब आपके कोई चीज उस समय अराइज होती है, उस समय तो इतनी लगती है कि भी ये गलत है, ये है। एक तटस्थता से दूर से देखते हो तो कहते यार ये बात तो ऐसी थी। अब वो कब क्या कैसे अराइज होगी, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही तैयारी की जरूरत है, यही आप सबसे आह्वान है, आ जाओ, आ जाओ, नहीं और तो दिन खराब ही करना है। बिल्कुल इस प्रक्रिया से अप्रत्याशित गुजरो। चीजें आती है। बिल्कुल अप्रत्याशित चीजें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आएंगी वो तो, बिल्कुल। बिल्कुल आएंगी। रविकांत जी, ठीक चल रहा है वर्णन या गड़बड़ कर रहे हैं हम? नहीं, गड़बड़ का तो मतलब ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। और जैसे आपने कहा ना कि अभी श्री अनिल सिंह जी ने कहा कि ये सब ये परेशानियां, जब हम इस पद पे चलते हैं तो परेशानियां और ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा परीक्षाएं ली जाती हैं माँ के द्वारा और परम सत्ता के द्वारा। सभी तरह की सारी परेशानियां आके इकट्ठी हो जाएंगी इस वक्त। दुनिया की सारी परेशानियां इसी वक्त आती हैं, बहुत ज्यादा। उनको पार पाना बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। तो यहाँ विराम दें, आप आगे भी देख लीजिए इसको, और इसका जो मैंने सिनोप्सिस की कही या और की कही, वो आप तैयारी करें। जय श्री मां। जय श्री जय श्री